के साथ महाराज जी का स्वागत करेंगे। महाराज की हरे कृष्णा हरे बोल। तू इधर बैठा, तू इधर आ रहा है, ये आगे से एक बीच में क्या आ रहा है? हरे कृष्णा। तो ऐसे काफी सारे भक्त महाराज जी को जानते हैं और काफी सारे क्योंकि हम उड़ीसा से हैं तो आप लोग नहीं जानते होंगे महाराज जी के बारे में थोड़ा सा। तो पूर्णचंद्र प्रभु के आदेश से तो मैं प्रभु महाराज जी के बारे में दो शब्द कह के अपने शुद्धता के लिए दो शब्द कहना चाहूँगा। तो महाराज जी का जन्म जो है कश्मीर में हुआ और महाराज जी एक ब्राह्मण परिवार में महाराज जी का जन्म हुआ और जिस परिवार में महाराज जी के जो परिवार वर्ग है वो जो कश्मीर के जो राजा थे उनके राजपुरोहित थे। महाराज जी का जन्म 1946 रुक्मिणी एकादशी के दिन हुआ और महाराज जी जन्म से ही वैराग्य के उदाहरण किए हैं। महाराज जी जन्म से ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी का पालन कर रहे थे। तो महाराज जी बहुत इधर उधर जो आध्यात्मिक गुरु के खोज में थे। तो महाराज जी जब श्रील प्रभुपाद जी के संस्पर्श में 1974 में श्रील महाराज जी जुड़े और प्रभुपाद जी के संस्पर्श में आके महाराज जी संस्था से जुड़े और प्रभुपाद जी ने उनको हरिनाम दीक्षा और बाद में श्रील प्रभुपाद जी ने उनको संन्यास दीक्षा दिया। और महाराज जी अभी पूरे ये महाप्रभु के मिशन को, पूरे प्रभुपाद जी के वाणी को पूरे विश्व भर में महाराज जी भ्रमण करते हैं। महाराज जी उधमपुर में एक मंदिर है, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर कितना कठिन जगह है, बट महाराज जी उस जगह पे बड़े प्रचार कर रहे हैं। महाराज जी के उधर जो गरीब बच्चों के लिए एक गुरुकुल भी चलाते हैं महाराज जी। और महाराज जी को 7 से ज़्यादा अधिक महाराज जी को भाषाएं आता है इंडिया के अंदर और महाराज जी अफ्रीकन लैंग्वेज भी जानते हैं और क्योंकि महाराज जी अफ्रीका में बहुत ज़्यादा प्रचार करते हैं। और महाराज जी जो है बहुत एक अच्छे कीर्तनिया हैं, बहुत अच्छे महाराज जी भजन गाते हैं और महाराज जी की जो कथा है बहुत ही हृदय स्पर्शी है। तो महाराज जी को आज हमारा सौभाग्य है और महाराज जी इस्कॉन में अन्यतम दीक्षा गुरु हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है, हम 2 दिन के लिए महाराज जी का संग में प्राप्त हुआ है। तो महाराज जी के श्रीमुख से हम जो शुद्ध कृष्ण भक्ति के बारे में श्रवण करेंगे। तो हम महाराज जी को 3 बार हरि बोल बोल के महाराज जी का स्वागत करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो मैं लावण्य गौर प्रभु को प्रार्थना करूंगा कि हमारे राधा गोपीनाथ जी का प्रसादी जो माला है महाराज जी को देके हम आज का महाराज जी का कथा श्रवण का महाराज जी को अनुरोध करेंगे। हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्ण। अभी वो खत्म थोड़ी अभी हो। महाराज जी को हम तो ये राधा गोपीनाथ का प्रसादी माला है महाराज जी के लिए। यहाँ का अनम्यूट मोड का तो मतलब नहीं है, इसमें अनम्यूट मोड का कोई मतलब नहीं करना है, कोई मतलब ही नहीं है ना। इसका माइक का तो कोई मतलब नहीं है ना, ये अनम्यूटेड ही रह ज़्यादा बेटर। ये वाला माइक हाँ म्यूट है ना, वो आवाज़ यहाँ से बिल्कुल सुन जाती है।
महाराज जी आवाज, प्रभु जी महाराज जी का आवाज नहीं आ रहा है। मैं शुरू करूं? मधुप्रिय प्रभु, हरे कृष्णा। मधुप्रिय प्रभु जी। यस प्रभु। हो गया ओके। हो गया, बोलिए महाराज। वो तो पहले कुछ माला अर्पण करने के लिए कह रहे थे ना। माला अर्पण कर दी। अच्छा। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय। राधा माधवा कुंज बिहारी जय। गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लवा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री अदर ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। बोलो उड़िया गौड़िया वैष्णव वृंद की जय। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की जय। बोलो सुदर्शन चक्रवर्ती महाराज की जय। बोलो नीलाचल क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पदाय पुत्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी विचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। ओम अज्ञानतिमृन्दस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मायं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च। श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं राधाकृष्णापादां साहागना ललिता श्री विशाखावितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सारे मिलकर बोलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे।
धर्म प्रेमी हरि भक्तों, उड़िया वैष्णवों, आप सबका आज के कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है और पधारने के लिए धन्यवाद है। मेरे प्यारे वैष्णवों, दो प्रकार के वैष्णव हुए, गौड़िया और उड़िया। महाप्रभु गौड़ देश में प्रकट हुए और फिर वो उन्होंने 24 साल की अवस्था में भगवान आगे उड़ीसा में, और 24 साल भगवान ने, 48 साल तक भगवान पृथ्वी पर रहे और वहाँ पर लीलाएं की। उड़िया वैष्णव, गौड़िया वैष्णव दोनों महान हैं, जिनको कली पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। तो मेरे प्यारे वैष्णवों, प्रभुपाद कृपा से प्रभुपाद जो हैं ये महाप्रभु के प्रतिनिधि हैं, ये गौर कृपा स्वरूप हैं, गौर नीता की कृपा के स्वरूप हैं प्रभुपाद। इन्होंने मानव समाज को क्या दिया? इन्होंने मानव समाज को भक्ति का दान दिया। भक्ति का घर भारत है, लेकिन भारत से भक्ति लुप्त हो गई थी। लोग भौतिक जगत के प्रभाव में आकर मंदिरों में पुजारी घंटी बजाता था, कोई भाव नहीं, कोई भक्ति नहीं, खाली पेट पालने के लिए। तो प्रभुपाद ने एक इतना बड़ा चमत्कार किया कि उन्होंने जिन की ओर हम आकर्षित हैं, विदेशियों की ओर, उनको भक्ति में लगा दिया। जो लोग मृच्छ यवन, गौ मांस खाने वाले, मदिरा पान करने वाले, व्यभिचार, दुराचार, अत्याचार करने वाले, उनको वैष्णव बना दिया। तो ये प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी देन है मानव समाज को। तो आज मैं उड़िया वैष्णवों से ये निवेदन करूँगा, ये प्रार्थना करूँगा कि बस प्रभुपाद जी के चरण चिन्हों पर चलो, जैसे प्रभुपाद ने कहा था वैसा करो। तो प्रभुपाद जी ने निष्काम भक्ति का दान दिया। पहली बात तो याद रखो, हम सब लोग जो हैं बद्ध जीव हैं, बंधन में पड़े हुए हैं, कंडीशन सोल हैं। हम नहीं जानते क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन प्रभुपाद जो हैं वो मुक्त पुरुष हैं। वो हमें बता रहे हैं भक्ति करनी है। और भक्ति कैसे करनी है? जैसे महाप्रभु ने भी समझाया शिक्षाष्टक में, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामे माम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी। तो ये सर्वशक्तिमान भगवान, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए। हम लोग अनुयायी इकट्ठे करने में लग जाते हैं, ये भी खतरनाक है बड़ा। भगवान ने मना किया। सुंदरिम, स्त्री नहीं चाहिए। स्त्री के पीछे तो सारी दुनिया पागल है। पुरुष स्त्री के पीछे पागल है और स्त्री पुरुष के पीछे पागल है। ज़्यादा पुरुष पागल हैं स्त्री के पीछे। ये भारत जो तपोभूमि, कृष्ण भगवान, चैतन्य महाप्रभु, राम भगवान की भूमि, जगन्नाथ की भूमि, यहाँ लोग तपस्या करते थे, लेकिन यहाँ पर भी लोग स्त्री के पीछे पड़ गए। तो ये सब नरक का द्वार है। अगर हम लोग विषय विकारों की ओर जाते हैं तो जीवन का उद्देश्य जो उसकी प्राप्ति नहीं होगी। जीवन का उद्देश्य है शुद्ध कृष्ण भक्ति। शुद्ध कृष्ण भक्ति कैसे मिलेगी? हमें केवल कृष्ण का प्रेम चाहिए, केवल कृष्ण की सेवा चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर और कोई इच्छा हम करते हैं तो फिर वापस इस संसार में आना पड़ेगा। पता नहीं कैसी योनि मिलेगी, किस शरीर में आएंगे हम नहीं जानते। वो आत्मा के लिए बड़ा दुखदाई है। पर हमको शुद्ध भक्ति करके
अपने को शुद्ध करना है। प्रभुपाद एक श्लोक भागवत में शुद्धे न सत्ता, ये ऋषभ भगवान कह रहे हैं, नायम देख देख भाजा न लोके कष्टान काम हरते बिड़ बुझाम जे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाध ब्रह्म सौख्यम तमंतम। इसी श्लोक के उपलक्ष्य में प्रभुपाद कहते थे शुद्धे न सत्ता। तो ऋषभ भगवान अपने 100 पुत्रों को ये ज्ञान दे रहे हैं, ये मेरे पुत्रों, ये जो विषय विकारों की ओर, भोग विलास की ओर, नायम देख देख भाजा नरलोके, ये जो विषय विकारों की ओर मनुष्य जाता है, ये तो सूअर कुत्ते को भी उपलब्ध है। सूअर कुत्ते के लिए क्या है? माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी। वो उसका मन में कोई भेदभाव नहीं है सूअर कुत्ते के मन में। तो भेदभाव मनुष्य कर सकता है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है। भगवान ऋषभदेव ने अपनी पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे नेता लोग मिले जिन्होंने बस हमको भगवान से हटाया। उन्होंने क्या कहा कि धर्म निरपेक्ष, ये धर्म सापेक्ष देश के लोगों को धर्म निरपेक्ष बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो विफल रहे। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी कृपा करके अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद भेज दिए, उन्होंने धर्म की स्थापना की। भगवान गीता में भी कहते हैं, यदा यदा गी धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग पर्यंत युग भगवान प्रकट होते हैं। जब धर्म की हानि हो जाती है, अधर्म बढ़ जाता है। पर कई बार ऐसा भी है, प्रभुपाद ने ये बताया है, कई बार भगवान अपने भक्तों को ही भेजते हैं। इस समय क्योंकि 500 साल पहले गौर भगवान आए और फिर बड़े आचार्य हमारे प्रकट हुए जिन्होंने बड़ा कार्य किया मानव समाज के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति स्थान प्रभुपाद, गौर किशोर दास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी, बलदेव विद्याभूषण, रोतम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती साहब, बड़े आचार्य प्रकट हुए। सब ने भक्ति बनाए रखा। लेकिन लोग विदेशियों की ओर जाने लगे, पाश्चात्य सभ्यता की ओर जाने लगे, तो भगवान ने अपने एक ऐसे भक्त को भेजा जिन्होंने विदेशियों को भक्त बना दिया, ये दिखाने के लिए भाई जिन विदेशियों की ओर तुम जा रहे हो उसमें कुछ नहीं है, ये सब शरीर के स्तर की बातें हैं और ये सब दुखदाई है। सुखदाई तो केवल कृष्ण का भजन है, केवल कृष्ण की भक्ति है। तो ऋषभ भगवान अपने 100 पुत्रों को कह रहे हैं कि जिसने मनुष्य देह प्राप्त की है उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। आज लोग ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर शुकर भी कर लेते हैं। कुकर कुत्ता, शुकर अपना सुअर, ये भी कर लेते हैं, वो गंदगी खाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए मैं अपने आप को तपस्या में लगाए, तपो दिव्यम। भक्ति का दिव्य प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। 4 नियम प्रभुपाद जी ने दिए हमको, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं, सिगरेट बीड़ी तंबाकू पान शराब चाय काफ़ी नहीं, अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष संग। 4था नियम जुगान खेलना, सच बोलना, सुबह 4 बजे से पहले उठना, महामंत्र का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो लोग भक्ति तो करते हैं भारत में, लेकिन वो शुद्ध कृष्ण भक्ति नहीं है। बड़े बड़े प्रवक्ता हैं,
भागवत की कथा करते हैं, उन लाखों लोग, हज़ारों लोग सुनने के लिए आते हैं, लेकिन कथावाचक जो है उसका पैकेज है 25 लाख रुपया लेगा वो। एक जगह उत्तराखंड में एक कथावाचक आया, उसने 7 दिन का बोला मैं 7 लाख रुपया लूँगा। लोगों ने बड़ी मुश्किल से 4 लाख इकट्ठा किया। वो कहता है पूरा 7 लाख नहीं दोगे तो मैं यहाँ धरना दे के बैठ जाऊँगा। तो लोगों ने बड़ी मुश्किल से 3 लाख और इकट्ठा किया। तो ये कथा को बेचना ये प्रभुपाद जी ने नहीं दिया। ये ध्यान रखो मेरी इस्कान के बंधुओं व माताओं, पैसे के लिए भक्ति नहीं हो, वो भक्ति नहीं है, भक्ति निष्काम है। ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, धनम नहीं, धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदरी स्त्री नहीं चाहिए, कोई बड़ा प्रवक्ता भी नहीं बनना। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति अहेतुकी त्वयि, ये गौरांग महाप्रभु सिखा रहे हैं। तो इस चीज़ की बड़ी आवश्यकता है। अरे प्रभुपाद जी ने हमको बड़ी कृपा करके, बड़ी मेहनत करके मैं प्रभुपाद जी के साथ रहा। मैं आप सब उड़िया वैष्णवों को ये कहता हूँ, ऐसे संत बहुत दुर्लभ हैं। प्रभुपाद जी से पहले मैंने कुछ संतों के संग किए, लेकिन प्रभुपाद जी जैसा कोई नहीं था। प्रभुपाद जी गौलोक धाम से आए थे, भगवान ने भेजा था उनको। ये बात प्रभुपाद ने एक बार हमारे एक गुरु भाई से कही थी कि कृष्ण भगवान ने मुझे कहा तुम जाओ पृथ्वी पर प्रचार करने के लिए। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, वहाँ बड़ा बेकार है सब। कि नहीं तुम जाओ, मैं सब प्रबंध कर दूंगा। ये प्रभुपाद जी ने डिस्क्लोज किया था, ये बताया था। प्रभुपाद जी बड़े दुर्लभ संत थे। तो उन्होंने जो दिया है, उनकी एक बड़ी महानता क्या, उनकी भगवत गीता यथारूप जैसी भगवान ने कही थी, उसको बदला नहीं। तो ये सब ध्यान रखो। और प्रभुपाद ने भी यही कहा है जो महाप्रभु ने कहा। महाप्रभु ने कहा कि निष्काम भक्ति करनी है, ना धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरी भवतात भक्ति अहितु की, बिना किसी हित के निष्काम भक्ति। तो वो करनी है, ये करो सारे। और देखो ये चिंता मत करो परिवार का पालन कैसे होगा, इसका उत्तर प्रभुपाद दे रहे हैं। जंगलों में करोड़ों हाथी, प्रभुपाद ने करोड़ों शब्द कहा है, अफ्रीका के जंगलों में है। प्रभुपाद ने मुझे अफ्रीका भी भेजा था, मैंने भी हाथियों के झुंड देखे रोड क्रॉस करते हुए। 25-30 हाथी जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। तो एक हाथी कितना खाता है, 1 क्विंटल रोज का खाता है। कोई हाथी भूखा नहीं सोता, सबके पेट भर जाते हैं। तो भगवान खाने के लिए सबको देते हैं, हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए मेरे परिवार का क्या होगा। हमारा भरोसा श्री कृष्ण के चरणों में होना चाहिए, जगन्नाथ जी के चरणों में होना चाहिए। जगन्नाथ भगवान सबका पालन करते हैं। पर अगर कोई भक्त होगा तो भगवान उसका पूरा ध्यान रखेंगे, अगर भक्त नहीं होगा तो भगवान उसका ध्यान नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, गीता पांडा की कथा आप सब लोग जानते हैं। अर्जुन मिश्र जो है, वृष्टि हो रही थी और वो मांगने के लिए नहीं जा पाए, तो वो अपना गीता पढ़ते थे रोज़। आपके उड़ीसा में ही थे गीता पांडा, अपने गीता पढ़ने में मस्त रहते थे। कहते भगवान जैसे रखें। भक्त ये भी सीख जाते हैं जो शुद्ध भक्त हैं, जो दुख आ रहे हैं ये भी कृष्ण कृपा से आ रहे हैं, जगन्नाथ कृपा से आ रहे हैं। इसमें भी हमने खुश रहना है, दुखी नहीं होना। तो पत्नी कहती है कुछ करो, बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो वो श्लोक है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। पत्नी को क्रोध आया, उसने 3 लकीरें खींच दी इस श्लोक पर ये ठीक नहीं है। तो ये कथा प्रभुपाद ने सुनाई है गीता पांडा की, अर्जुन मिश्र की कथा। गीता पांडा कहीं गए थे या आराम कर रहे थे, 2 बालक आए, बहुत सारा खाने का सामान लेकर आए और दरवाज़ा खड़खड़ाया।
गीता पांडा का। पत्नी ने दरवाज़ा खोला, बोलो, कहते गीता पांडा के मित्र ने ये सब सामान भेजा है, आप इसको ले लो और भोजन बनाओ। तो उस माता ने, गीता पांडा की पत्नी ने, अर्जुन मिश्र की पत्नी ने कहा आप लोग भी बैठो, मैं आपको ही भोजन बनाती हूँ, आप ही करके जाओ। तो जो सांवले रंग का बालक था वो कौन था? वो जगन्नाथ थे। वो कहते मेरी जीभ कट गई है। उसने भगवत गीता भगवान की बानी है, उसने 3 लकीरें खींची तो भगवान कहते हैं मैं खा नहीं सकता। तो और सामान देख के चले गए। इतने में अर्जुन मिश्र जी आए, पत्नी ने भोजन तैयार करते, कहाँ से था पूछा, कि 2 बालक आए थे, वो ये सारा सामान दे गए कि हम गीता पांडा के मित्र हैं। बोले तूने उनको बोला कि तू आप भी भोजन करके जाओ? कहते मैंने कहा, पर जो एक बालक सांवले रंग का था वो कृष्ण थे, जगन्नाथ थे, और गोरे रंग के बलराम जी थे, बलदेव भगवान थे। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की। तो मेरी जीभ कट गई। इसने गीता पांडे झट समझ गई कि मेरी पत्नी ने भगवान के श्लोक काटा था, वो भगवान की जीभा पर असर हो गया कि चलो हम जगन्नाथपुरी में जाके भगवान से क्षमा मांगेंगे, मंदिर में जाएंगे जगन्नाथ जी के। ये तो भगवान के मुंह पर 3 लकीरें थी। तो भगवान भक्तों का ध्यान करते हैं। मेरे प्यारे उड़िया वैष्णवों, प्रभुपाद जी ने भक्ति दी है, उसे लुप्त नहीं करना, हमने सबने प्रयास करना है। कोई करे ना करे, हमें भक्ति करनी है। जैसे कोलबेच श्रीधर की कथा है। कोलबेच श्रीधर इतने गरीब थे, फिर भी उनका पूरा भरोसा भगवान के चरणों में था, और आदि आय अपनी वो गंगा की पूजा में लगाते थे। भगवान का जब महाप्रकाश हुआ तो भगवान ने बोला श्रीधर श्रीधर। कौन श्रीधर? कोलबेच श्रीधर। उनको लाया गया, मूर्छित हो गए भगवान के चरणों में। भगवान ने उनको अपना आशीर्वाद दिया, श्रीधर हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं, गरीब हैं लेकिन भाव बहुत बड़ा है उनका। तो भक्ति इसको बना के रखो। ये भक्ति पैसे के लिए नहीं, वो भक्ति नहीं है। भक्ति निष्काम, और भक्ति का वर्णन गीता में भगवान कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम, ये तो भगवान ने कहा है, तेषम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम, मैं ध्यान करता हूँ उसका। और किसका करेंगे ध्यान? जो भगवान पर निर्भर है। जो भगवान पर निर्भर नहीं है उसका भगवान ध्यान नहीं करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने यही हमको सिखाया, और यही यहाँ पर कह रहे हैं। हम जो इंद्रियों के तर्पण के पीछे पड़े हैं, तो ऋषभ भगवान कहते हैं क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सुकर भी कर लेते हैं इंद्रियों का तर्पण। उनके लिए माँ का, बहन का, बेटी का भेदभाव नहीं है, कुकर सुकर दोनों के लिए। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए, भक्ति के बारे में थोड़ा मैंने बताया, भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करना हमने, वह अपने आप को तपस्या में लगाए। तपस्या क्या? केवल कृष्ण के लिए कार्य करे। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। अगर हम भगवान के लिए कार्य करेंगे हृदय शुद्ध हो जाएगा, और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है, भक्ति के पद को, तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है। एक नश्वर जीवन है, एक शाश्वत जीवन है। जब भक्ति का पद प्राप्त होगा, जब हम भगवान के भक्त बन जाएंगे, तभी वो पद प्राप्त होगा, नहीं तो फिर से शरीर धारण करना पड़ेगा। अभी आप देखो शंकर भगवान जिनका वर्णन भागवत में भी है, निमंगा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा,
वैष्णवानाम यथा शंभु पुराना नाम इदम तथा। जो नदियाँ समुद्र की ओर बह रही हैं उनमें भागवत में गंगा को सर्वश्रेष्ठ बताया है। गंगा भगवान के चरणों का चरणोदक है और 33 करोड़ देवता में अच्युत भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं और हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ शंकर भगवान है। वैष्णवानम यथा शंभु, पुराणा नाम 18 पुराण है, इदम तथा भागवत महापुराण सबसे श्रेष्ठ है। तो हमें भक्ति का पद प्राप्त करना है। जब ये प्राप्त हो जाएगा तो जीवन में आनंद प्राप्त होगा, आनंद मिलना प्रारंभ हो जाएगा, जो भौतिक आनंद से परे है। जो आध्यात्मिक आनंद है, भक्ति का आनंद है, भौतिक आनंद से दूर है और अमरवत टिकने वाला है और सदा के लिए रहने वाला है। सुख हमको चाहिए, लेकिन प्रभुपाद ने बताया कि सुख है कहाँ। सुख भगवान की शुद्ध भक्ति में, प्रेमा भक्ति में, बस और कहीं नहीं। और आप सब उड़ीसा बड़ा दिव्य प्रदेश है, यहाँ जगन्नाथ जी बैठे हैं नीलाचल धाम में, अपने बड़े भाई बलदेव, बहन सुभद्रा के साथ, और वहाँ पर ही महाप्रभु जो स्वयं जगन्नाथ हैं। यही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। जो गौर है वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। तो गौर भगवान, दो जगन्नाथ हैं, कि चल जगन्नाथ गौर हरि, एक अचल जो विग्रह रूप में स्थापित है वहाँ पर। भगवान ने वहाँ बड़ा समय बिताया और प्रचार किया। उड़ीसा देश बड़ा महान है। आप उड़ीसा वासी सब बस भक्ति पद को अंगीकार करो। मान लो अगर आपका साथी नहीं मानता इस बात को, उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करो, पर आप करो। क्यों? जब मैं दुनिया से जाऊंगा मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं है। जब कोई जाएगा उसके साथ कोई भी नहीं जाने। हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। आए भी अकेला, जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला। तो भक्ति का पद प्राप्त करना है, केवल हमने भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना है। गीता पांडा पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर थे। भगवान उनके लिए खाने पीने का सामान लेके आगे, दोनों भाई आगे, कृष्ण बलराम। तो भगवान ऐसा भी, कई लीलाएं ऐसी हुई हैं भगवान की, जहाँ भगवान जाकर के भक्तों को भोजन कराते हैं, उनको खिलाते हैं। तो इसलिए भक्ति पद ही हमको प्रभुपाद जी ने दिया है, भक्ति का दान ही हमको प्रभुपाद ने दिया है, और इस भक्ति को बना के रखना है। देखो, विकृति आना, दोष आना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि ये भौतिक जगत है। ये भौतिक जगत जो है ये इसके बारे में गीता में भगवान कहते हैं, मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो यहाँ जन्म है हम सब, हमारा पुनर्जन्म होगा, शरीर छूट जाएगा और ये दुखों का घर है। और प्रभुपाद कृपा से शरीर जब छूटेगा तो एक बात को हमने याद रखना है। वो बात क्या है? वो परीक्षा का समय, हमारा शरीर छोड़ने का समय बड़ी परीक्षा का समय है। अभी मेरी कोई थोड़ी सी चीज़ गुम हो जाए तो मैं परेशान हो जाता हूँ, पर आखिर में जब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा फिर क्या होगा? विचार करो जरा इसका। जब सब कुछ त्यागना पड़ेगा, ये शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। मनुष्य कहता है मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो। स्त्री, पुत्र, धन दौलत, मकान, कार, बंगले दूर की चीज़ रही, ये शरीर भी मेरा नहीं है, मेरे तो गोविंद है। आओ 2 मिनट गोविंद का नाम ले लें, इस बात को याद करें। हम ये कहते हैं मेरा ये है, मेरा वो है, जो हमारे हैं उनको कभी याद नहीं करते। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गोपाल, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
नंदलाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंदलाल ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंदलाल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम सारे बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो, उड़िया वैष्णव सारे बोलो जोर से। राम राम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय, बोलो आवाज निकालो। राधा रमन हरि गोविंद जय राधा रमण गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमन हरि गोविंद जय जय, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ दीना बंधु जय जगन्नाथ, दीना बंधु जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव, दया के सागर जय बलदेव, दया के सागर जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा, करुणामयी जय सुभद्रा करुणामयी जय सुभद्रा, जय सुदर्शन जय सुदर्शन जय सुदर्शन जय सुदर्शन, भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन, भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो, सारे उड़िया वैष्णव बोलो जोर से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरिधारी श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत। हरे गुरु वैष्णव भागवत गीता, हरि गुरु वैष्णव हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, हरे गुरु श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, सनातन श्री जीवा गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री जीवा गोपाल ऐछे गोसाई करी चरण बंदन, ऐछे गोसाई चरण बंदन, जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्टा पुरा, जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्टा पुरा। ऐछे गोसाई यार मुई तारदार, ऐछे गोसाई यार तासवार पद रेणु मोर पंचग्रा, तासवार पद रेणु तांदेरा चरण से भी भक्त सनेबा, उड़िया गौड़िया वैष्णव तांदेरा चरण से भी भक्त सनेबा, भक्त सनेवा जनमे जनमे हाई ऐ अभिला, जनमे जनमे हाई ऐछे गोसाई जबे ब्रिज कोइलाबा, ऐछे गोसाई राधा कृष्ण नित लीला करीला प्रकार, राधा कृष्ण नित लीला आनंद बोलो हरि भजो वृंदावन, आनंद बोलो हरि
भजो वृंदावन आनंद बोलो हरि भजो वृंदावन आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पद मजैया मान श्री गुरु वैष्णव पद मजैया श्री गुरु वैष्णव पाद परम करिया श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास नरोत्तम दास जय नरोत्तम दास नरोत्तम दास जय नरोत्तम दास पतिता पावन नरोत्तम दास पतिता पावन नरोत्तम दास निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा गौर हरे निताय गौरंगा गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन गौर हरि सची माता प्राण धन गौर हरि सची माता प्राण धन गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि गौरा गौरा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ दीना बंधु जय जगन्नाथ दीनबंधु जय जगन्नाथ जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव दया के सागर जय बलदेव दया के जागर जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा करुणामयी जय सुभद्रा करुणामयी जय सुभद्रा जय सुदर्शन जय सुदर्शन जय सुदर्शन जय सुदर्शन भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद
निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मेरे प्यारे उड़िया वैष्णवों, प्रभुपाद जी ने कैसे हम सुखी हो सकते हैं वो रास्ता बताया है। वो क्या है रास्ता? शुद्ध भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति। कृष्ण की देखो, पहली बात तो ये सब ध्यान में लाओ जो हमारे ध्यान में नहीं है। हम बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव होने के कारण सोचते हैं इस नश्वर संसार में शाश्वत घर बना लेंगे, यहीं रहेंगे सुखपूर्वक, पर यहाँ कोई रह नहीं सकता। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है, केवल कृष्ण प्रेम को पाना है, कृष्ण को प्राप्त करना है, ताकि अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का सिमरन हो सके। तो अंत का सिमरन तभी होगा जब जीवन काल में किया होगा। अगर जीवन काल में नहीं किया होगा तो अंत में नहीं हो सकता। महाराजा भरत की बात प्रभुपाद बताते हैं। महाराजा भरत दुनिया के राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे, और कितना सुख उनके पास होगा। हजारों नौकर चाकर, सुंदर पत्नी, बच्चे, कितना वैभव था उनका। सब छोड़ दिए छोटी अवस्था में ही और जंगल में चले गए। उनकी समाधि लगने लगी। समाधि क्या है? सम्यग धीयते अस्मिन आत्म तत्व यथात्मयम। मन जब संकल्प विकल्प छोड़ करके आत्मा का चिंतन करता है, उसे समाधि कहते हैं। वो स्टेज आ गई महाराजा भरत की। लेकिन हुआ क्या कि महाराजा भरत एक दिन अपनी कुटिया में बैठे थे, तो एक हिरनी पानी पी रही थी, गंडकी नदी जिसमें शालिग्राम मिलते हैं, वो नेपाल में है। नेपाल भी भारत का हिस्सा है, था, अब अलग हो गया। तो गंडकी नदी में पानी पी रही थी हिरनी, तो पास में शेर ने धाड़ा, शेर ने आवाज़ की। हिरनी ने जब सुनी वो डर गई बेचारी कि मेरे को खा जाएगा। डर के मारे वो नदी के उस पार जाना चाहा। वो नदी में कूद गई हिरनी। जब वो तैर रही थी, उधर जा रही थी, तो उसके पेट में बच्चा था। उसका मिसकैरेज हो गया, बच्चे को जन्म दे दिया पानी में उसने। वो पार चली गई। पार जा कर के उसने अपने बच्चे को पानी में तैरते देखा और वो मर गई बेचारी। संत हृदय नवनीत समाना। संत जो है मक्खन की तरह होते हैं, उनका हृदय बड़ा कोमल होता है। ऐसे संत मैंने प्रभुपाद जी देखे, बड़ा कोमल हृदय था प्रभुपाद का। और महाराजा भरत तो बड़े महान, जिन्होंने दुनिया छोड़ दी सारी कृष्ण को पाने के लिए। पर ये बच्चा अनाथ रह गया, माँ तो उसकी मर गई, ये भी मर जाएगा। उसको पानी से निकाल के ले आए, पालन पोषण करने लगे। चाहिए ये था जब वो बड़ा हो जाता तो उसको छोड़ते, जाओ भाई तुम अभी। लेकिन महाराजा भरत का मोह हो गया। देखो मोह माया कितनी प्रबल है। गीता में भगवान ने कहा है, देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरतया। मेरी माया को लांघना बहुत कठिन है। मेरी माया जो है बड़ी प्रबल है, भगवान खुद कह रहे हैं। फिर कैसे लांघा जाएगा? मामेवा ये प्रपद्यन्ते मायम एतंतरंति थे। जो मेरी शरण में आएगा वो मेरी माया को लांघ जाएगा। पहले हमने गुरु की शरण में जाना है। इस समय के जो प्रमाणिक गुरु हैं वो प्रभुपाद हैं। प्रभुपाद की शरण में आओ। प्रभुपाद आज भी आपकी प्रार्थना सुनेंगे। अब पहले गुरु की शरण में आकर गुरु की कृपा से कृष्ण की शरण में आना है। भगवान कहते हैं माम एवा ये प्रपद्यन्ते माया में तंतरंती थे। जो मेरी शरण में आ जाता है वो मेरी माया को लांघ जाता है। तो हमने गुरु कृपा से धीरे धीरे गौर कृपा, नित्यानंद, अद्वैताचार्य, गदाधर, श्रीवत्स ठाकुर, पंचतत्व की कृपा, परंपरा की कृपा लेकर, छठ गोस्वामियों की कृपा लेकर, नरोत्तम ठाकुर की कृपा लेकर फिर कृष्ण की जगन्नाथ की शरण में आना है और जीवन को सफल बनाना है। तो आप देखो ये मनुष्य शरीर शुद्ध भक्ति के लिए मिला है। हमने भगवान को मिलना है। भगवान परम शुद्ध हैं। परम शुद्ध भगवान को मिलने के लिए हमें भी शुद्ध होना पड़ेगा। अगर हम शुद्ध नहीं होंगे
तो भगवान, शुद्ध भगवान हमको नहीं मिलेंगे। परम शुद्ध भगवान शुद्धि से मिलेंगे। तो शुद्धि 4 नियम आप सब जानते हैं, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं, सिगरेट बीड़ी तम्बाकू पान शराब चाय काफ़ी नहीं, अवैध स्त्री संग अवैध पुरुष संग, सच बोलना, जुआ नहीं खेलना, सुबह 4 बजे से पहले उठना और ये महामंत्र का जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम सारे बोलो, हरे कृष्णा कृष्ण। उड़िया वैष्णव भी बोलो सारे, हरे, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मेरे को, माता जी आप भी बोलो, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। फिर ये महामंत्र जपना है, तो ये महामंत्र जपने से धीरे धीरे शुद्धि होगी। प्रभुपाद कहते थे दिस इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। भक्ति पथ में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एकदम प्रगति नहीं होगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और बड़ी बात जो है, हमें निष्काम सेवा करनी, ये याद रखो। महाप्रभु ने कहा, और देखो जब प्रभुपाद जी ने अपना आंदोलन अमेरिका में शुरू किया, उन्हें किसी को सैलरी थोड़ी दी, वो तो बेचारे $7 लेकर गए थे भारत से, 40 रुपये लेके गए थे, मीन्स $7 उस समय। और उन्होंने, उनकी वाणी में इतना बल था क्योंकि वो महाभागवत वैष्णव, बोलो महाभागवत वैष्णव पतित पावन शिला प्रभुपाद की, वो महाभागवत वैष्णव। उन्होंने जाकर उन लोगों पर, हैं तो वो भी आत्माएं सारे, चाहे कोई कहीं भी है, अमेरिका में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, आयरलैंड में है, कहीं भी है तो वो आत्माएं। उन आत्मा पर प्रभाव डाल दिया प्रभुपाद ने अपना, और वो भी भक्ति पे लग गए। ये प्रभुपाद जी की शक्ति है। तो देखो प्रभुपाद जी ने 4 बातें कही हैं। प्रभुपाद ने कहा कि माई बुक्स आर द बेसिस, मेरी पुस्तकें जो हैं ये आधार हैं। हमें प्रभुपाद जी की पुस्तकों के आधार पर ही प्रचार करना चाहिए। दूसरी बात कही प्रभुपाद ने, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। प्रचार सबको, आपका महाप्रभु ने खुद प्रचार किया, बेचारे नंगे पांव दक्षिण भारत में गए, जगह जगह गौर भगवान गए, और उन्होंने लोगों को भक्ति सिखाई। आप सब ने भी प्रचारक बनना है, जितने उड़िया वैष्णव मेरे को सुन रहे हैं। प्रीचिंग इज द एसेंस, सार प्रचार है। तीसरी बात बड़ी जरूरी है, तीसरा प्रभुपाद ने कहा है, प्योरिटी इज द फोर्स, शुद्धि में शक्ति है। शुद्धि क्या है, वो कैसे आएगी, निष्काम सेवा से। कोई कामना नहीं, कोई कामना करेंगे हम, वो सब भौतिक है। मेरे को भगवान पैसे दे दो, मेरे को अमेरिका भेज दो, हाँ, मेरे को सुंदर पत्नी दे दो, ये सब भौतिक है। इस शरीर के साथ सब समाप्त हो जाएंगे, लेकिन भक्ति जो है ये बनी रहेगी, भक्ति समाप्त नहीं होगी। तो भक्ति मांगनी है, और भगवान ने यही सिखाया है, यही प्रभुपाद जी ने सिखाया है। एक स्टेटमेंट में प्रभुपाद कहते हैं, श्रील प्रभुपाद स्पोक वेरी स्ट्रांगली अबाउट अवर सोसाइटी नॉट एग्जिस्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये प्रभुपाद के शब्द हैं। दिस वाज इन कनेक्शन विद पेइंग सैलरीज टू डिवोटीज एंड सप्लाइंग स्पेशल फैसिलिटीज फॉर गृहस्थास। Prabhupada stressed that Krishna consciousness meant to Vairagya. One who was not interested yet in developing Vairagya could not be maintained by the society. Otherwise, the whole institution would become weakened. Institution कमज़ोर हो जाएगा। और देखो महाप्रभु ने, वो भगवान है, उन्होंने संन्यास लिया, 24 साल की अवस्था में संन्यास ले लिया भगवान ने। संन्यास लेके जा रहे थे भगवान वृंदावन, लेकिन नित्यानंद भगवान उनको शांतिपुर ले आए। फिर शांतिपुर से सच्ची माता आ गई, शांतिपुर में सच्ची माता आई मायापुर से। उन्होंने कहा बेटा तो वृंदावन जाना चाहता है, वृंदावन बहुत दूर है, मुझे तेरी खबर कौन देगा, तू पुरी में जा, नीलाचल में जा। तो देखो आपके कितने भाग्य हैं, भगवान वृंदावन जा रहे थे, भगवान जगन्नाथपुरी में आ गए। जगन्नाथपुरी भी भगवान का धाम है, वो पूरी क्षेत्र जो है वो भी धाम है, वृंदावन वो एक ही है। तो जगन्नाथ भगवान
के पास वहाँ आगे, वहाँ कितना समय 24 साल भगवान ने बताए, भ्रमण भी किया, वहाँ रहे भी। तो भगवान ने क्या सिखाया? त्याग। जहाँ पर पुरी में जब भगवान की भेंट सार्वभौम भट्टाचार्य से हुई तो उन्होंने वो भगवान को ज्ञान पढ़ाना चाहा। वो ज्ञानियों को, ज्ञान मार्गियों को वेदांत पढ़ाते थे। सोचने लगे ये नवयोग सन्यासी इसने छोटी अवस्था में सन्यास ले लिया, इसको मैं वेदांत पढ़ाकर अच्छी एक सरस्वती आदि एक अच्छी संप्रदाय में इसका मैं सन्यास करवाऊंगा। ज्ञान पढ़ाते रहे 7 दिन और महाप्रभु की कृपा से पढ़ ली भक्ति, भक्त बन गए, सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त बन गए। उन्होंने फिर महाप्रभु के बारे में क्या कहा? वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षा थके का पुरुषा पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुदर्यस तम हम प्रपद्ये। ये आप वैराग की विद्या सिखा रहे हैं, हम सबको सीखनी चाहिए, सारे पुरुषों को, सारी माताओं को। क्योंकि अगर हम इस नश्वर संसार से अटैच हो गए तो जब छोड़ना पड़ेगा तो बड़ा कष्ट होगा। यमदूत यम पाश में हमारी आत्मा को मार कर बांध कर शरीर से निकालेंगे, मार मार करके हमको ले जाएंगे फिर यमलोक में। विराग, महाप्रभु ने विराग सिखाया। तो महाप्रभु से भक्ति सीख ली और उन्होंने कहा कि आप त्याग की विद्या सिखा रहे हो, निज भक्ति अपना भक्ति योग आप सिखा रहे हो। पुरुष पुराना वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थ एका पुरुष पुराना। शिक्षा दे रहे हैं सबसे पुराने पुरुष कौन? कृष्ण। कोई समय ऐसा नहीं था जब कृष्ण नहीं थे। कृष्ण थे, हैं और सदा के लिए रहेंगे। तो श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, कृष्ण भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का शरीर धारा है। कृपाम बुद्रजस्तम हम प्रपद्ये। मैं आपकी कृपा की याचना करता हूँ, आपके चरणों में समर्पण करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये प्रणाम सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा। तो आप सब लोग उड़िया वैष्णव साहब बोलो, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन, जय जय जगन्नाथ सच्चि त्रिभुवने कोरे जा चरण बंदन, त्रिभुवने कोरे जा नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार, नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार, नदिया नागरे दंड कमंडलुकार, नदिया नागरे दंड कमंड के है बोले पूर्वे रावण बदीला, के है बोले पूर्वे रावण बदीला, गौलोकेरा भैभव लीला प्रकाश करीला, गौलोकेरा भैभव लीला प्रकाश। शीराधार भावे एवे गौरा अवतार, शीराधार भावे एवे गौरा अवतार। हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार, हरे कृष्ण नाम वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ, वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ। जय गौर सई कृष्ण सई जगन्नाथ, जय गौर सई कृष्ण सई जगन्नाथ,
जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद जय 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 जगन्नाथ त्रिभुवन कोरे जा चरण बंदन त्रिभुवन कोरे। मेरे प्यारे उड़िया वैष्णवों, पुरी निवासियों, प्रेमा भक्ति एक भजन में कहा है, और वही भजन सब हम गाते हैं। प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जते। गुरु कृपा से, प्रभुपाद कृपा से अगर हम प्रेमा भक्ति मिल जाएगी ना, अविद्या नहीं आएगी, अज्ञानता नहीं आएगी, अविद्या विनाशी जते। वेदे गाय यहाँ राचरी, तो वेद ने आपका चरित्र गान किया है गुरुदेव, वेदे गाय जहाँ रख। तो हमें प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति पाने के लिए श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं, सबसे बड़े आचार्य, बड़े प्रेम से बोलो साले रूप गोस्वामी प्रभुपाद की। हाथ खड़े करके जय बोला करो, ताकि मुझे पता लगे आप सब जय बोल रहे हैं। बोलो श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की, बोलो उड़िया वैष्णव वृंद की। उड़िया वैष्णव वृंद की जय बोली आपने? नहीं बोली, जोर से बोला करो। तो रूप गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं, अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलम भक्तिर उत्तम। भौतिक इच्छा जीरो, शून्य, कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। हम भौतिक इच्छाओं से भरे पड़े हैं, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, कुछ नहीं चाहिए, शून्यम। और ये जो फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन है, ज्ञान मार्ग की जो ज्ञान, फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन नहीं चाहिए। कर्म, हम सब कर्मी हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल रे अशांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल रे अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्त निष्काम कोई एता एवं शांत, इसलिए वो शांत है। तो शांति तब मिलेगी जब हम कृष्ण भक्ति करेंगे, कोई कामना कोई इच्छा हमारे मन में नहीं होगी। कृष्ण भक्ति निष्काम एता एवं शांत है, कृष्ण भक्त निष्काम। तो हमें निष्काम भक्ति, शुद्ध भक्ति भगवान की करनी है। और रूप गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं, मुझे धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं, मुझे ज्ञानी नहीं बनना, अन्न, कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, सौंदर्य नहीं चाहिए। अन्नाभिलाषता शून्यम, सारी इच्छाएं शून्य, जीरो। ज्ञान कर्म, ज्ञान भी नहीं चाहिए। देखो भगवान को भक्ति प्यारी है। कर्म कांड ज्ञान कांड सकले रे विषय रे भांड, ये महाप्रभु ने कहा। भगवान को बस भक्ति अच्छी लगती है, भोले वाले भक्त अच्छे लगते हैं भगवान को। तो रूप गोस्वामी प्रभुपाद जो बड़े महान थे, वो बहुत अमीर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे नवाब हुसैन शाह की सरकार में। और महाप्रभु की कृपा से उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ दी। बड़े भाई श्रील सनातन गोस्वामी ने प्राइम मिनिस्ट्री छोड़ दी और हमारे लिए इतने ग्रंथ लिखे। तो वो कह रहे हैं, अन्नाभिलाषता शून्यम, भौतिक इच्छा जीरो, ज्ञान कर्मादि नावृतम, ज्ञान भी नहीं चाहिए। और हम सब कर्मी हैं, फल के लिए कर्म करने वाले हम कर्मी हैं। अगर हम भक्ति भी पैसे के लिए करते हैं तो फिर हम कर्मी हैं, भक्त थोड़े हैं। भक्ति तो निष्काम करनी है। जितने भी भक्त हैं मंदिर में, कुछ नहीं, बस भगवान को प्रसन्न करना है। ये प्रभुपाद जी ने सिखाया है और यही महाप्रभु ने सिखाया है, यही कृष्ण भगवान ने कहा है, यही सारे आचार्यों ने कहा है। तो कृष्ण भक्ति करनी है, कोई इच्छा नहीं। अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम अनुकूल लेना, अनुकूल लेना कृष्णानु,
जो कृष्ण को अच्छा लगता है वो हमने करना है। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है अर्जुन। भगवान ने अर्जुन को कहा युद्ध कर, सारी गीता का गायन किया भगवान ने। अर्जुन ने धनुष्मान रख दिया, कहते हैं परिवार से कैसे लड़ूं। भगवान ने समझाया क्यों लड़ना है, क्योंकि ये सब दुष्ट हैं, ये टेररिस्ट हैं तेरे भाई, ये अग्रेसर हैं, इनको मारने में पाप नहीं है। जो टेररिस्टों का साथ देता है उसको भी मारने में कोई पाप नहीं है। ये भगवान ने सिखाया, गीता में कहा हनवे आटा ताइन। तो अर्जुन ने जब समझ उनको आई तो भगवान अर्जुन ने 18वें अध्याय में कहा, उन्होंने कहा नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात्मयच्युत सितो अस्मि गत्सन्देहा कर से वचन तव। हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं मोह में पड़ गया था। हम सब काम से क्रोध और क्रोध से मोह निरंतर संसार में बना रहता है। पैसे के लिए काम करेंगे, स्त्री के लिए काम करेंगे, परिवार के लिए नहीं, हमने कृष्ण के लिए काम करना है। भगवान ने कहा ना यत् करोषि यदश्नासि यज्जघोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषं मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ भी करता मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर, अपने लिए मत कर। यज्ञात कर्मणो अन्यत्र कर्म लोको बंधना यज्ञ वे विष्णु। यज्ञ विष्णु कृष्ण हैं। जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म किया जाएगा वही ठीक होगा, बाकी कर्म हमको बंधन में डाल देगा। मेरे प्यारे उड़िया वैष्णवों, बंधन से निकलना हमने बंधन में नहीं फंसे रहना। अगर बंधन में हम फंसे रहे तो आवागमन में चले जाएंगे, जन्मन के चक्र में चले जाएंगे। शंकर भगवान ने भी एक सुझाव दिया है। उन्होंने क्या कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपाहि पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तेरा बार बार जन्म हो रहा है, शंकर भगवान कहते हैं, आदि शंकराचार्य, तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, और बार बार तू माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। यह संसारे बहुत दुस्तारे, ये बुरा प्रभाव इस संसार का है। कृपा ही पारे पागी मुरारे। अभी तो मुरारी श्री कृष्ण की कृपा को ले ले। कृष्ण ही तेरा आवागमन छुड़ा सकते हैं। कृष्ण ही तेरा आवागमन छुड़ा सकते हैं और कोई नहीं छुड़ा सकता। तो हमने कृष्ण की कृपा की याचना, कृष्ण की कृपा लेनी है, वो भक्ति के द्वारा मिलेगी, कृष्ण के भगवान के चरणों में शरण लेने से मिलेगी। शंकर भगवान ही कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। सबका सम्मान करो, सारे देवी देवताओं को सम्मान करो। वैष्णव को एक चींटी का भी सम्मान करना चाहिए। तो देवी देवता तो भगवान की काम को चला रहे हैं, उनका भी सम्मान करना है। भक्ति केवल कृष्ण। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। शुद्ध भक्ति एकम कृष्ण की। अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचि। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचि। मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। तो हमने कृष्ण की शरण में जाना है। कैसे जाना, प्रभुपाद समझा रहे हैं, प्रभुपाद जी की बुक्स समझा रही हैं, भगवान के पार्षद समझा रहे हैं, भगवान के अवतार समझा रहे हैं, सभी समझा रहे हैं। हमें प्रभुपाद के पास से समझने का प्रयास करना है और निष्काम सेवा भगवान की करनी है। कुछ भी बदले में नहीं चाहिए, बदले में केवल हमको कृष्ण की सेवा और कृष्ण का प्रेम चाहिए। हिंदी में कुछ शब्द कहे हैं,
हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए। हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें श्याम जी, ओ हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार। हमें लाख करोड़ हजार कुछ नहीं चाहिए, हे कृष्ण हमें आपका प्यार चाहिए। तो प्यार पाने के लिए बाकी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, मन में वैराग लाना पड़ेगा, तभी सच्चा सुख मिलेगा। जब कृष्ण की भक्ति मिल जाएगी ना हमें, वही सुखदायी है, बाकी सब दुखदायी है। दुख ही दुख है संसार में, और सुख है कृष्ण के चरणों में, और कहीं सुख नहीं है। इसलिए कहा है भज मन कृष्ण चरण सुखदाई, भज मन कृष्ण चरण भज मन कृष्ण चरण सुखदाई, भज मन कृष्ण चरण। जिन चरणों से निकसी गंगा, जिन चरणों से निकसी गंगा, शंकर जटा समाई, शंकर जटा जटा शंकरी नाम प्रयोग है, जटा शंकरी नाम प्रयोग है। त्रिभुवन तारन आई, त्रिभुवन तार। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन भज मन गौर चरण सुखदाई, भज मन गौर चरण सुख। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। हरे राम 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 हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की बोलो। उड़िया गौड़िया वैष्णव वृंद की बोलो। जगन्नाथपुरी धाम की बोलो। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की बोलो। ऑल ग्लोरीज टू संबल डिवोटीज, all glories to Sambal devotees, all glories to Shri Guru and Gaurang, all glories to Divine Guru Srila Prabhupada। सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को हो तो एक आध प्रश्न आप पूछ सकते हैं जो मैंने कहा आपके ध्यान में नहीं आया हो।
कोई प्रश्न पूछ रहा है? तू क्या कर रहा है? छोड़ दे उसको। हैं? ओपन है, दोनों ओपन है। आवाज चालू है। आवाज नहीं आ रही। स्पीकर ऑन है ना। स्पीकर आना पहले से। नहीं आ रही। देखो यहाँ स्पीकर ऑन है कि नहीं? ये आनी था पहले तो आवाज आ रही थी। हाँ, ऑफ तो नहीं हो गया अभी? स्पीकर ऑफ तो नहीं हो गया? देखो नहीं चल रहा। करो आप। Battery 70%. हाँ, स्पीकर ऑफ हो गया। पूछिए। पूछिए। हरे कृष्णा। स्पीकर नहीं चल। कोई प्रश्न किसी को है? सुनाई दे रहा है। हैं? सुनाई दे रहा है महाराज। अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए। कोई प्रश्न है किसी को? इस महाराज जी प्रश्न ये था कि प्रभु जी ने जेके दास प्रभु जी ने पूछा है हाँ। कि तीन चार सिंपल स्टेप बताइए शुद्ध कृष्ण भक्ति, एक गृहस्थों के लिए शुद्ध कृष्ण भक्ति कैसे प्राप्त की जाए? गृहस्थियों के लिए बस निष्काम सेवा से। गृहस्थी लोग जो हैं पति पत्नी बच्चे और भगवान श्री कृष्ण को जीवन का केंद्र बनाएं, जगन्नाथ जी को जीवन का केंद्र रखें। स्त्री पुरुष का संबंध केवल संतान के लिए होना चाहिए। 4 नियमों का पालन करें, जप करें और अपनी इनकम का आधा भाग कृष्ण की सेवा में दें, मंदिर को दें, जो कि रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने जो सिखाया था। आधी इनकम जब कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो जो कर्म भक्ति वो अपना कर रहा है गृहस्थी, उसका कर्म फल अब भगवान अपने ऊपर ले लेंगे और वो शुद्ध रहेगा। धीरे धीरे गृहस्थी भी भगवान को पा सकता है। ध्यान में आई बात आपके? नहीं बंद हो जाता है स्पीकर। माता जी आधा आधा कृष्ण भक्ति में दे देने से कैसे परिवार के ऊपर पसंद करेंगे वो? अरे देखो सुनो, कोलबे तो श्रीधर इतना गरीब था, उसकी इनकम बेचारे की 1 पैसा थी और वो 1 पैसे का आधा पैसा गंगा की पूजा में लगाता था। कितने सुखी रह रहा था। वो कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए। ये शास्त्र में कहा है, रूप गोस्वामी ने कहा है, भक्ति साम्र सिंधु में लिखा हुआ है। ये अगर आप कहो तो मैं पढ़ दूं उसको। भक्ति कहाँ लिखा है? अच्छा आंसर महाराज, हैं? धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज, अच्छा आंसर। और बोलिए। तूने उन लोगों को रखना ना, तो मुझे क्यों लगा दिया तूने? उनमें से कौन बोल रहा है पता लगेगा। सभी वही कर दे लोग। कृष्ण महाराज जी। हाँ जी। हमारी प्रभु और पूर्णचंद्र प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोलिए। तो महाराज आप और क्वेश्चन नहीं है महाराज, आप कोई पूछे नहीं, दूसरे क्वेश्चन है नहीं। अच्छा क्वेश्चन कोई नहीं, ठीक है। तो कल सबको पहले से बहुत सारे बड़ी बड़ी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कल के। ठीक है ठीक है ठीक है। तो श्री श्रीमद नवजोगेंद्र स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य श्री श्रीमद नवजोगेंद्र स्वामी गुरु महाराज की जय। श्री महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आप सबका धन्यवाद। हमारे सारे उड़ीसावासी आपका दर्शन बहुत बहुत सौभाग्य करते थे, किए थे सारे उड़ीसावासी आपका दर्शन। आज जूम में मिल गया, साक्षात तो मिल नहीं पा रहे हैं। हाँ। फिर भी कल तो मिलेंगे सारे वक्त। तो भक्त लोगों को तो ऐसा मौका दिए ने, तो जिसके कारण सारे भक्त ने
इतना कृपा बनाए उनको ऊपर, तो बहुत बहुत शुक्रिया महाराज आपको। फिर आगामी काल में फिर भी आपका दर्शन मिलेगा, सारे भक्त ने तो कल आपका भी 6:30 करेंगे, 6:30 प्रारंभ करेंगे, ठीक है महाराज, 6:30 ठीक है नहीं? हाँ महाराज। नहीं हमारा ये चलता रहता है 7 से 9 तक, लेकिन आप आपको जो तकलीफ है तो 6:30 से शुरू करेंगे। अच्छा, ये 7 से 9 अभी आप चलाएंगे 9 बजे तक इसको? नहीं 9 बजे से आज नहीं महाराज, 7 बजे से 8:30 तक का कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। 7 बजे की इधर थोड़ा शाम होने से लेट होता तो संध्या आरती के बाद में, इधर तो थोड़ा तकलीफ हो जाता है कि माने 6:30 तो थोड़ा तकलीफ होता है, 7 बजे शुरू करने से बहुत अच्छा होता है। ऐसा है कि थोड़ा भगवत प्राप्ति के लिए थोड़ा तकलीफ उठाना चाहिए हमको। नहीं महाराज, ये बहुत अच्छा टाइम है, अच्छा टाइम 6:30 ठीक टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जय हो जय हो जय हो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय हो हरे जय कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। जय श्री प्रभुपाद की जय। जय श्री श्रीमद नवजोगेंद्र स्वामी महाराज की, समेत भक्त वृंद की जय। जय परमानंदे, हरि हरि बोल। लीव कर दो।